पिछली वीडियो में हमने देखा कि हमारे पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, हमारे सौरमंडल का चांद का जन्म कैसे हुआ, हमारे धरती रहने के लायक कैसे बनी, आखिर उबलते लावा से धरती का जन्म कैसे हुआ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी जाकर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हम बात करेंगे कि आखिर धरती का जन्म होने के बाद हम मनुष्यों का जन्म कैसे हुआ, आखिर हम मनुष्य आए कहाँ से, हम मनुष्यों की सबसे पहले प्रजाति कौन थी। तो वीडियो पे बने रहें लास्ट तक। आज से लगभग 400 मिलियन साल पहले धरती का पहला सुपर कॉन्टिनेंट तैयार हुआ, जिसका नाम था रोडेनिया। तापमान घटकर 30 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। दिन बढ़कर 18 घंटे हो चुके थे। धरती के हालात मंगल ग्रह की तरह थे। 750 मिलियन साल पहले धरती के अंदर से एक ऐसी शक्ति निकली जिसने धरती के सतह के 2 टुकड़े में बांट दिया, और यह शक्ति थी ताप, जो कि धरती के नीचे पिघले हुए लावा से पैदा हुई थी, जिसके कारण धरती की ऊपरी सतह कमजोर पड़ती गई और धीरे धीरे दोनों सतह एक दूसरे से दूर होती चली गई, जिससे 2 महाद्वीप बने, एक साइबेरिया, दूसरा गोंडवाना। धरती के ऊपर ज्वालामुखी फटने का सिलसिला अभी जारी था। ज्वालामुखी के साथ निकलने वाले लावे के साथ निकलती थी गैस और हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड। वातावरण में फैली कार्बन डाइऑक्साइड ने सूर्य की किरणों को सोखना शुरू कर दिया, जिससे धरती पर तापमान बढ़ने लगा। बढ़ते तापमान के कारण सागर के जल से बादल बने और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में मिलकर अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन की। बारिश के साथ आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को चट्टानों और पत्थरों ने सोख लिया। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाने से कुछ हजार सालों में तापमान -50 डिग्री सेल्सियस हो गया। इस स्थिति वाली धरती को बर्फ की गेंद कहा जाता है। चारों तरफ बर्फ हो जाने के कारण सूर्य की किरणें धरती से परिवर्तित हो जाती थी और तापमान बढ़ नहीं पाता था। बर्फ और बढ़ती चली जा रही थी। धरती का केंद्र अभी भी गर्म था। ज्वालामुखियों का फटना भी जारी था, लेकिन बर्फ इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी उसे पिघला नहीं पा रही थी। परंतु अब कोई ऐसा स्रोत नहीं था जो कार्बन डाइऑक्साइड। सारे चट्टान और पत्थर बर्फ के नीचे दब चुके थे। एक बार फिर कार्बन डाइऑक्साइड ने अपनी ताकत दिखाई या सूरज की गर्मी को सोखकर बर्फ को पिघलाने पर मजबूर कर दिया। अब तक दिन भी 22 घंटों के हो गए थे। बर्फ पिघलते समय सूर्य से आने वाली पराबैंगनी हानिकारक किरणों से एक केमिकल रिएक्शन हुआ, जिससे पानी में से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनी और उसके टूटने से ऑक्सीजन। यही ऑक्सीजन गैस 50 किलोमीटर ऊपर वातावरण में पहुंची तो वह भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ, जिससे जन्म हुआ ओजोन नाम के गैस का। ओजोन बनी जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकने लगी, जिसने इवान की शुरुआत को एक आधार दिया। अगले 150 मिलियन साल तक इस गैस की परत काफ़ी मोटी हो गई। इसके साथ ही पेड़ पौधे अस्तित्व में आए और ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ने लगी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पानी में से पहली मछली टिकटेलिक बाहर आने की कोशिश कर रही थी। 15 मिलियन सालों में इसने धरती को अपना निवास बना लिया। इसके साथ ही ड्रैगन फ्लाई का जन्म हुआ और कई और जीव बनने लगे। ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इनकी हड्डियों और मांसपेशियों बड़ी तेजी से साथ बढ़ रही थी। तभी अचानक वातावरण में बदलाव आया। 250 मिलियन साल पहले साइबेरियन मैदानों में अचानक लावा धरती से बाहर आने लगा और वहाँ के सभी जीव मर गए। गोंडवाना महाद्वीप में ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। यहाँ तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस था। अचानक वहाँ राख गिरने की शुरुआत हो गई, जो कि 16,000 किलोमीटर दूर फटे ज्वालामुखी की थी। उस ज्वालामुखी से सल्फर डाइऑक्साइड निकली और बारिश में वो गैस मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बन गई, जिसने सब कुछ जला दिया, जिसके कारण यहाँ भी सभी जीव जंतु मारे गए। इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, तापमान बढ़ गया और पानी सूख गया। भूमि पर जीवन खत्म था। सागर गुलाबी होने लगा था। सब कुछ गायब हो चुका था। ना पेड़ पौधे थे, ना जीव जंतु। सागर में कुछ था तो बस गुलाबी शैवाल। गर्म वातावरण, गर्म सागर में बिना ऑक्सीजन अगर कोई चीज बच सकती थी तो वो था शैवाल। सागर के पानी में मीथेन गैस के बुलबुले निकलने लगे। अभी तक यह गैस जमी हुई थी, पर सागर के तापमान के बढ़ने की वजह से यह पिघल कर बाहर आने लगी। यह गैस कार्बन डाइऑक्साइड से 20 गुना ज्यादा जहरीली है। सब कुछ खत्म हो गया था और धरती फिर उसी स्थिति में थी जो उस समय से 250 मिलियन साल पहले
पहले थी। ज्वालामुखी के फटने और लावा के बिखरने से दोनों महाद्वीप फिर से जुड़ गए और 250 मिलियन साल पहले दोबारा एक सुपर कॉन्टिनेंट बना जिसे पोंगिया कहते हैं, जो कि एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक फैला हुआ था। एसिड रेन का असर खत्म हो रहा था, सागर का पानी भी नीला हो चला था और धरती नीला ग्रह बन गया था। पेड़ पौधे फिर वापस उगने लगे। अब वक्त था डायनासोर का। इनके बढ़ने के साथ ज्वालामुखी के फटने के कारण नए नए द्वीपों का निर्माण हो रहा था। उन प्लेटों के गतिविधियां सुपर कॉन्टिनेंट टूटकर कई महाद्वीपों में बंट रहा था। लगभग 65 मिलियन साल पहले एक बड़े पहाड़ माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा क्षुद्र ग्रह 70,000 किलोमीटर की गति से धरती की तरफ आ रहा था। उसका केंद्र मैक्सिको था। इसके गिरने से कई मिलियन न्यूक्लियर बम की जितनी ताकत पैदा हुई। इसके गिरने के बाद धरती पर सब कुछ तबाह हो गया और वायुमंडल धूल का घना कोहरा छा गया। भूमि का तापमान 275 डिग्री सेल्सियस हो रहा था। सारे पेड़ पौधे जीव जंतु का अंत हो गया। एक बार फिर धरती के वातावरण में बदलाव आया और सब कुछ सामान्य होने पर शुरुआत हुई स्तनधारी जीवों की, जो आज तक चल रही है। होमो सेपियंस, इंसान की जाति जिनमें हम भी आते हैं। तो दोस्तों, ऐसे धरती का जन्म हुआ जो कि आज हमारे रहने लायक है। और आज हम फिर इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रहे हैं और धरती को गर्म कर रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय।